6 वर्ष की उम्र से आपने अध्यात्म को समर्पण कर दिया। जब से मेरी स्मृति शुरू हुई है तब से मैंने आपको ऐसे ही देखा है। माँ जो परिक्रमा कर रही है, माँ जो बिहार जी के दर्शन कर रही है, माँ जो संतन के दर्शन कर रही है, तो वो हम ही तो कर रहे हैं घर में बैठे बैठे। वहीं से वो कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है, और वो प्रेरणा मिलती है, उसके कारण आप 6 वर्ष की आयु में ही ऐसा मन करता है कि लेट्स गो। आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे पता लगा कि 6 वर्ष की उम्र से आपने अध्यात्म को समर्पण कर दिया। जी। मेरी अपनी स्मृति में जब से मेरी स्मृति शुरू हुई है तब से मैंने आपको ऐसे ही देखा है। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। बचपन में ही सबसे बड़ा मेरा ये सौभाग्य रहा कि मेरा जन्म ब्रज में हुआ, और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि जहाँ ठाकुर जी की लीला हुई हो, जहाँ ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ हो, उसी पवित्र भूमि पे अगर आपका जन्म हुआ है तो ये कोई छोटी बात नहीं थी। तो वहाँ बहुत से लोग तो बाहर आके स्वाध्याय अध्ययन करते हैं। ब्रज में जो ब्रजवासी जन्म लेते हैं ना, वो आप ये सोचिए कि जब हम लोग घर में होते हैं तो हमारी माँ गोवर्धन की परिक्रमा कर रही होती है, हमारी माँ वृंदावन के बांके बिहारी के दर्शन कर रही होती है, वहीं पे वो चर्चाएं चल रही होती हैं, यहाँ ठाकुर जी ने जी करो, यहाँ ठाकुर जी ने जी करो, यहाँ ठाकुर जी ने जी करो, जी करो, जी करो, जी करो, मतलब पूरी भागवत तो घर में ही सीख ली हमने। तो माँ जो परिक्रमा कर रही है, माँ जो बिहार जी के दर्शन कर रही है, माँ जो बरसाने जा रही है, माँ जो संतन के दर्शन कर रही है, तो वो हम ही तो कर रहे हैं घर में बैठे बैठे। वहीं से वो कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है, और वो प्रेरणा मिलती है, उसके कारण आप 6 वर्ष की आयु में ही ऐसा मन करता है कि लेट्स गो। तो चले आए वृंदावन में, वहाँ लीला में रहे, और फिर वहीं से ठाकुर जी ने वहाँ पकड़ ली, किशोर जी ने। अच्छा, देवकी नंदन जी ब्राह्मण है, हाँ, और उनको लोग कहते ठाकुर जी है। हमारे मन में ये सवाल आया, कई लोगों ने हमसे कहा भी, पूछेगा कि ये ठाकुर जी आपके नाम में कब से जुड़ा महाराज, और क्या कहानी इसके पीछे? देखिए, जब हम लीला में रहते हैं, रासलीला, रामलीला, तो मेरा सौभाग्य ये रहा कि मुझे जिस लीला में मैं रहता था, मुझे ऑलराउंडर समझा जाता था। ऑलराउंडर माने जहाँ कोई नहीं है वहाँ इसको फिट कर दो। हाँ, तो इसको फिट कर दो मतलब ठीक है। तो अगर कोई राम जी नहीं बनने वाला है तो बोले इसको राम जी बना दो, तो मैं राम जी बना। और जिस दिन लक्ष्मण जी का अभिनय ज़्यादा है, बोले इसको लक्ष्मण बना दो, तो उसे लक्ष्मण बना दी, मैं लक्ष्मण बन गया। और मोस्टली रामकृष्ण की भूमिका में जो उस समय लोग रहते थे उनको ठाकुर जी ही कहते थे। ठाकुर जी का मतलब समझ गए आप? उनको साधारण मनुष्य नहीं मानते थे, भगवान श्री कृष्ण जी, उन्हीं का स्वरूप मानते थे। मैंने देखा है बड़े बड़े भजनानंदी संत महात्मा उस समय आपको साष्टांग दंडवत करते हैं जब आप रामकृष्ण की भूमिका में वहाँ विराजमान है, और वो ठाकुर जी आपके पीछे लग जाता है, फिर सब लोग प्यार से आपको ठाकुर जी कहते हैं। उस समय बचपन में ये प्राप्त हो गया नाम ठाकुर जी। मैं कई लोगों से मिला जो बाद में वृज गए। हाँ। अभी मैं गया था एक कथा में भी, वहाँ भी कहा, चंडीगढ़ गया था तो वहाँ भी कहा गया कि इस कथा का लाभ ये हुआ कि अगले जन्म में आप वृंदावन में पैदा होंगे या ब्रिज में पैदा होंगे, जब आप कथा सुनते हैं। हाँ। क्या होता है ब्रिज वासी होना, क्या होता है ब्रिज का हो जाना? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मैं ब्रिज गया फिर वहीं का होके रह गया। अब वहाँ के हुए कि वो शब्दों में हुए, वो तो वो जाने और प्रकृति जाने, परमात्मा जाने, लेकिन ब्रजवासी होना, अगर हमारा ब्रज में मैं ब्रजभाषा में बोल सकता हूँ आपके यहाँ? हाँ हाँ अनुमति है आपकी? हाँ हाँ। जादना ब्रज में जन्म होए का है, जादना वाइदना ठाकुर जी ते संबंध बन जाए। वाई समय मनुष्य जीवन 84 लाख योनि के बाद मिले, और हर एक योनि को एक ही लक्ष्य है कि ठाकुर जी ते संबंध बन जाए। वाह, है ठाकुर जी ते संबंध बन जाए। और वो जैसे ही आप ब्रज में जन्म भयो, वाही समय तत्क्षण आपको संबंध ठाकुर जी ते बन गए हो। ठाकुर जी ने ब्रजवासी इनके काजी कहिए, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनिक विसार हो मो नंद बाबा की आन। ये ब्रजवासी मेरे प्राण हैं। कौन के प्राण है? जो पूरी सृष्टि को प्राण है, रचेता, पालन करता, संहार करता जो है, वो सभी सृष्टि को प्राण है। वो क्या कह रहे हो? ब्रजवासी मेरे प्राण है। आप सोचो कि ब्रजवासी है वो कितनों बड़ो पुण्य को काम है। एक जगह पे मैं पढ़ रहे हो पुराणन में, अच्छा हिंदी पे आ जाता हूँ। एक जगह में पढ़ रहा था, पुराण में लिखा है 100 कल्प तपस्या करने के बाद एक संत को ब्रज की गोपी बनने का सौभाग्य मिला। 100 कल्प। हम नहीं जानते कि हमने क्या किया होगा,
हमें कुछ भी याद नहीं है, पर ठाकुर जी की अहेतु की कृपा हम इसी को मान लेते हैं। हम में तो कोई गुण नहीं है, पर ठाकुर जी की कृपा का ये गुण है कि हम ब्रजवासी हुए और हमारा संबंध जन्म से कृष्ण के साथ बनाना नहीं पड़ा, बन पैदा गया, होते ही हो गया। हो गया। तो ब्रजवासी होना तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर आपने व्याख्या की इसकी।